Hello and welcome again to the maths class with me Sarika on Maths Cookies. Okay, आज हमें क्या करना है? आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 और चैप्टर का नेम क्या है? प्लेइंग विद नंबर्स. तो चलें स्टार्ट करें अपनी एक्सरसाइज. लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज दैट यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जो भी अभी टेस्ट मैंने आपको बताए हैं वो टेस्ट आपको यूज करने हैं एंड डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग. ठीक है, नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11. मतलब आपको इन सब के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट देखना है. जो भी नंबर आपके पास गिवन है उसमें आपको ये टेस्ट करना है, इन सारे नंबर्स के टेस्ट करने और चेक करने हैं कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है, इन नंबर से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. ठीक है, अगर डिवाइड होते हैं तो वहाँ आप यस लिखेंगे और अगर नहीं होते तो यहाँ आप नो लिखेंगे. ठीक है, यहाँ आपके पास बहुत सारे पार्ट्स हैं, मैं आपको 2 पार्ट्स बता रही हूँ कैसे करना है. ठीक है, तो आपके पास पहला नंबर है 128. तो 128 के लिए पहले हम 2 से डिविजिबिलिटी देखेंगे, चेक करेंगे क्या 2 से 128 कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता था? 2 से लास्ट नंबर शुड बी 2, 4, 6, 8 और 0. तो हमारा लास्ट नंबर 8 है जो 2 के टेबल में आता है. इट मीन्स कि ये पूरा का पूरा नंबर आपका 2 से डिवाइड होगा, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया यस. ठीक है, अभी 3 के लिए देख लेते हैं. 3 में क्या होता है? जो भी गिवन नंबर है, एड द नंबर्स ऑफ द गिवन नंबर एंड देयर सम इज अ मल्टीपल ऑफ 3. तो 128 को आपस में ऐड कर दीजिए. 1 + 2 + 3 दैट इज 3 एंड ये 3 + 3 दैट इज 6 एंड 6 जो आपका जो ऐड करके आया है वो आपका मल्टीपल है किसका? 3 का. तो यानी कि 128 जो है वो आपका 128 है तो मैंने 123 लिख दिया, सॉरी. तो यहाँ आप जब ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 11. 8 + 2 10 + 1 11. 11 अब मल्टीपल है आपका 3 का? नहीं. तो यहाँ पर यानी कि 128 डिवाइड नहीं होगा 3 से, इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे नो. ठीक है, ये जो नंबर ऊपर लिखे हैं ये आपको इसके लिए चेक करना है. नंबर आपको इधर रखा है, टेस्ट आपका ये बताना है. चलिए अभी 5 का देख लेते हैं, 4 का भी देखेंगे, पहले 5 का देख लेते हैं. 5 के लिए क्या चेक करना होता था? लास्ट नंबर आपका 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए. तो यहाँ ना तो 5 है ना 0 है, इसीलिए 5 भी नो हो गया. इसी तरह से 10 देखते हैं. 10 के लिए लास्ट जो प्लेस है दैट इज 0 होनी चाहिए, तो 0 नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका नो बन जाता है. ठीक है, अब आइए 4 पे. 4 के लिए देखते हैं. लास्ट के जो 2 नंबर थे वो आपके क्या हैं? लास्ट में 128 में लास्ट डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज 28. सो 28 इज अ मल्टीपल ऑफ 4 और नॉट, यानी कि 28 आपके 4 के टेबल में आता है. आता है, 4 7 से 28 होता है, इसीलिए ये नंबर जो होगा आपका डिवाइड हो जाएगा 4 के साथ. ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया यस. अच्छा, अभी 6 के लिए क्या चेक करना था? 6 में आपको चेक करना था कि अगर नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स वो 6 से भी डिवाइड होगा. तो यहाँ चेक कर लेते हैं. देखो 2 से तो हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, इट मीन्स कि ये 6 से डिवाइड नहीं होगा. तो यहाँ हम लिख देते हैं नो. ठीक है, अभी 8 के लिए क्या चेक करना था? 8 के लिए आपको लास्ट के 3 नंबर्स जो आपको गिवन है उसको आपको डिवाइड करके देखना था 8 से. तो यहाँ 8 से डिवाइड करके देख लीजिए. 8 1 = 8 और ये आया आपके पास 48, 8 6 = 48. ठीक है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, नीचे 0 आ चुका है रिमाइंडर में. इट मीन्स कि ये जो नंबर है ये आपका नंबर 8 से डिवाइड होगा. ठीक है, अब देखो यहाँ 3 ही नंबर थे. होता क्या है 8 की टेस्ट के लिए जो हम डिविजिबिलिटी देखते हैं तो उसमें क्या होता है 8 के लिए कि हमें लास्ट के 3 नंबर चाहिए होते हैं. ठीक है, लेकिन यहाँ तो 3 नंबर ही है, इसीलिए मुझे पूरा नंबर डिवाइड करके देखना पड़ेगा. अभी 9 के लिए देखते हैं. 9 में क्या होना चाहिए था कि ऐड कर दीजिए सारे नंबर्स को और जो इसका आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल होना चाहिए. जब मैंने यहाँ ऐड करा था तो मेरा जो नंबर आया वो 11 था. 11 इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9 के टेबल में नहीं आता 11, इसीलिए यहाँ हम लिखेंगे नो. अब रह गया मेरे पास 11 की टेस्टिंग. तो 11 की टेस्टिंग के लिए आपको मैंने बताया था कि इनके ऊपर अपने नंबर के ऊपर स्टार्टिंग से 1 2 3 4 लिख लीजिए. ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है? ऑड प्लेसेस को ऐड करना है. आपकी ऑड प्लेसेस कौन है? जो नंबर 1 पे और 3 पे है. तो यहाँ लिख दिया 1 + 8 दैट इज 9. ठीक है, ऐसी
आपके इवन प्लेसेस को ऐड कर दीजिए। इवन प्लेसेस में सिर्फ आपके पास एक नंबर 2 पर जो है वो भी 2 ही है, ठीक। अब जो आपके पास नंबर आया है उसको आपको माइनस करना है। 9 माइनस 2 दैट इज 7, और 7 जो आपका माइनस करके आंसर आ रहा है वो आपका या तो 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहाँ तो ना तो 0 है और ना 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे नो। ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट। जब आप इस तरह का पूरा आप यस और नो लिखना सीख जाएंगे तो इट मीन्स कि आपने जो टेस्ट सीखे थे वो आपके और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अभी इसी तरह से बी पार्ट देखते हैं। ठीक है, अभी देखो 990 गिवन है हमें, लास्ट जो प्लेस वैल्यू है वो 0 है। क्या 2 से डिवाइड होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि लास्ट जो नंबर है वो इवन नंबर है। इवन नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड होते हैं, या उनको ये कह सकते हैं जो 2 के टेबल में आते हैं। तो बिल्कुल होगी, ये हमने लिख दिया यस। ठीक है, अभी 990 के लिए 990 को 3 से देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 9 प्लस 0, 9 18 प्लस 0 दैट इज 18, और 18 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, बिल्कुल है, इसलिए ये भी आ जाएगा यस। अब देखो 2 से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स कि ये 6 से भी होगा, इसलिए 6 के लिए भी लिख देते हैं यस। ठीक है, अभी देखो लास्ट में 0 है, तो डेफिनेटली ये 5 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी होगा, क्योंकि लास्ट प्लेस वैल्यू क्या चाहिए 5 के लिए? 5 और 0, और 10 के लिए 0। तो हम जल्दी से यहाँ पर लिख देते हैं 5 के लिए यस और 10 के लिए यस। ठीक है, अभी देखो जब हमने एडिंग करी थी तो वो हमारी एडिंग 9 के लिए भी वर्कआउट करेगी और 3 के लिए भी करेगी। तो हम 9 के लिए भी देख लेते हैं कि जो हमारा ऐड करके आया वो क्या 9 का मल्टीपल बन रहा है। तो यहाँ जब हमने इस नंबर को ऐड करा तो मेरा आया 18। ठीक है, तो 18 क्या है? 9 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 9 2 जा 18 होता है, तो इसीलिए हम 9 के नीचे भी क्या लिख देंगे? यस लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा बच गया 4, 8 और 11। अब 4 के लिए चेक कर लेते हैं। 4 के लिए क्या है? आपके लास्ट 2 डिजिट जो है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। अब यहाँ 90 है, तो 90 को हम डिवाइड करके देखते हैं कि हमारा क्या डिवाइड हो रहा है, पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ मैंने 90 को 4 से डिवाइड करके देखा। 4 2 जा 8 दैट इज 10, 4 2 जा अगेन 8 दैट इज बिल्कुल नहीं हो रहा है। यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर 2 बच जाता है मेरा, तो ये 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि मेरे लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं हुए, इसीलिए 4 की जगह तो हमारे पास 9 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप 8 के लिए डिवाइड करके देख सकते हो। 8 में आपके लास्ट के 3 नंबर्स 8 के मल्टीपल होने चाहिए, तो 990 को हम 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 8 1 जा 8, 19, 8 2 जा 16, और ये आया 30, तो ये आ जाएगा 8 3 जा 24। तो लास्ट में हमारे पास रिमाइंडर रह जाता है। अगर रिमाइंडर रह रहा है इट मीन्स कि ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, इसलिए 8 के नीचे भी हम क्या लिख देंगे? नो। ठीक है, अभी 11 से चेक करना है, तो 11 के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इवन प्लेसेस और ऑड प्लेसेस का सम होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ 9 9 0। ठीक है, तो इवन ऑड प्लेसेस कौन सी हो गई आपकी? ऑड प्लेसेस हो गई 1 और 3 वाली, जो 1 नंबर पर है और 3 नंबर पर है। तो ये आ गया 9 प्लस 0 दैट इज 9, और आपकी इवन प्लेस पर कौन है? आपके पास सिंगल 9 है। ठीक है, तो ये 9 हो गया। आपके पास क्या आया? जब आपने दोनों नंबर्स को ऐड कर लिया, उसके बाद हमारा स्टेप होता था कि जो भी हमारे पास आए हैं दोनों नंबर उनको माइनस करना है। तो माइनस करने पे देखो क्या आता है? 9 माइनस 9 क्या होता है? दैट इज 0। और मैंने आपसे कहा था जब आप दोनों प्लेसेस के नंबर को माइनस कर देंगे तो उसका जो आंसर है, जो डिफरेंस निकला है, वो आपका या तो 0 होना चाहिए या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ 9 माइनस 9 करा तो 0 आया, तो 0 जो है वो हमारा काम करेगा किसमें? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ 11 में। तो यहाँ देखो, यहाँ मैं लिखूंगी यस। ठीक है,
अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा कि आपको कोई भी डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर दिक्कत नहीं आने वाली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आई होप कि इन दो मैंने आपको पार्ट करके दिखाई हैं उनमें आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, और आगे वाले जो पार्ट्स जब आप करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये हेल्प करेगा। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज दैट यूजिंग divisibility test determine which of the following numbers are divisible by 4 and 8। इट मीन्स कि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि आप डिविजिबिलिटी टेस्ट लगाइए 4 का और 8 का, जो नंबर आपको गिवन है उसको चेक कीजिए क्या ये नंबर 4 और 8 से डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले जब आपको ये फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया, उसने बता दिया कि 4 और 8 से करना है, तो यहाँ उसने येस और नो का कंसेप्ट नहीं रखा है। यहाँ आपको सबसे पहले आपका डिविजिबिलिटी रूल लिखना पड़ेगा, जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उसको लिखना पड़ेगा। अगर आप 4 के लिए चेक कर रहे हैं तो पहले 4 का लिखेंगे, ठीक है, और अगर आप 8 का कर रहे हैं तो सबसे पहले 8 का लिखेंगे। तो यहाँ पहले हम रूल लिख लेते हैं, रूल डिविजिबिलिटी रूल यहाँ लिख लेते हैं, डिविजिबिलिटी रूल और टेस्ट फॉर 4, ठीक है, इसके लिए लिख लेते हैं। तो क्या टेस्ट होता है, इफ द गिवन नंबर देयर लास्ट 2 places is the multiple of 4, so the number is divisible by 4। so the whole number, यहाँ हम लिखेंगे whole number, so the whole number is divisible by 4। ये रूल है आपका 4 का। वो कह रहे हैं कि जो भी गिवन नंबर आपको दिया हुआ है, अगर उसकी लास्ट 2 प्लेसेस वो 4 का मल्टीपल हैं, और 4 का मल्टीपल कैसे देखेंगे, अगर आपका 4 का टेबल अगर आपको 4 टेंजा तक आता है तो आपको 4 से डिवाइड करके देखना पड़ेगा। अगर वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, इसका मतलब वो मल्टीपल है 4 का। अगर वो 4 का मल्टीपल आ जाता है तो इट मीन्स कि जो पूरा नंबर गिवन है 2 डिजिट का, 5 डिजिट का, 7 डिजिट का, वो आपका 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसी को यहाँ लगा के देखते हैं क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास लास्ट 2 डिजिट है, दैट इज 72। क्या ये 4 के टेबल से डिवाइड होता है? तो यहाँ 72 से हम डिवाइड करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले जब आप ये क्वेश्चन करेंगे तो पहले आप अपना 4 का डिविजिबिलिटी रूल लिखेंगे, उसके बाद ये अटेम्प्ट करेंगे। 4 1 ज़ा 4, दैट इज ये आया 3 32, और 4 8 ज़ा 32, ठीक है। ये आपका कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। इट मीन्स कि 572 इज डिविजिबल बाय 4। तो हम ये लाइन लिखेंगे कि यहाँ लिखेंगे हम 572 इज डिविजिबल बाय 4, ठीक है, क्योंकि हम रूल पहले लिख चुके हैं और हमने लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड करके भी दिखा दिया है, इसलिए सिर्फ हमें आंसर में इतना लिखना है। अभी आपको 7 के साथ 8 से भी चेक करना है, तो इसीलिए यहाँ पर 8 का डिविजिबिलिटी रूल भी लिख लेंगे फॉर 8, ठीक है, फॉर 4 एंड 8, यहाँ 8 डाल देते हैं। तो यहाँ फॉर 8 के लिए हम लिख लेते हैं, क्या आएगा, सेम नंबर आएगा, इफ द गिवन number their last 3 places is the multiple of 8, so the whole number is divisible by 8, ठीक है। अगर गिवन नंबर के जो लास्ट 3 प्लेसेस हैं वो 8 का मल्टीपल है, वो 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब फुल नंबर जो है आपका होल पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड होगा। तो इसी नंबर को चेक कर लेते हैं क्या ये 8 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 8 से डिवाइड के लिए हमें 8 से इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 3 डिजिट्स हैं तो इसलिए तीनों डिजिट को हमें डिवाइड करके देखना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 5 7 ज़ार 56,
ठीक है। 8 7 जार 56, यहाँ से आ गया, ये बन गया 12, 8 1 जा 8, नीचे आपका रिमाइंडर बच रहा है, इसका मतलब ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे 572 इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये 2 से यहाँ 4 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। इसी तरह से ये वाला पार्ट भी करके देख लेते हैं। तो पहले 4 के लिए देख लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास लास्ट 52 है, तो इसमें 52 को भी हम डिवाइड करके देख लेते हैं 4 के टेबल से। तो ये 52 हो जाएगा, 4 1 सा 4 और ये 12, 4 3 सा 52। ठीक है, ये आ गया आपके पास 13 4 सा 52, कम्प्लीटली डिवाइड हो चुका है 4 से। तो हम ये नंबर लिखेंगे 72635 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, और ऐसे ही 8 का देख लेंगे। तो 8 में लास्ट 3 डिजिट उठानी है, तो 352 हो जाएगा। तो 8 से भी डिवाइड करके देख लेते हैं 352 को। तो ये आ जाएगा 8 4 जार 32 और यहाँ आ जाएगा 32, अगेन 4 जार 32। तो ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम ये लिखेंगे 72635 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर आपको डिवाइड नहीं करना है, तो जो टेस्टिंग हमने बताई है सिर्फ उतना ही वर्क करना है। तो अब सी पार्ट पर चलते हैं। देखो, सी पार्ट में लास्ट की 2 डिजिट अगर हम उठाते हैं तो ये आपकी 0 0 बन रही है। क्या आपके 4 के टेबल में 0 आता है? बिल्कुल आता है। जो आपका सबसे पहला मल्टीपल बनता है वो आपका 0 बनता है। अगर हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इफ वी मल्टीप्लाई बाय 0 बाय एनी नंबर इट विल गिव 0। तो वो हमें क्या देता है? 0 देता है। जैसे 4 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो ये आपने चेक करना है। लास्ट में अगर 2 नंबर को हमें डिवाइड करके देखना था ना, तो लास्ट में अगर 2 zeros आ रहे हैं तो आपका कंप्लीटली क्या होगा? नंबर डिवाइड हो जाएगा। आपको देखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड करके देखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ हम लिखेंगे, ठीक है, 0 0 इज अ मल्टीपल, ठीक है, ऑफ 4। सो द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, अब 8 के लिए क्या होता है? लास्ट की 3 जो डिजिट्स है वो हमारी मल्टीपल होनी चाहिए। तो यहाँ मेरे पास लास्ट 3 डिजिट्स है 0 0 0। तो फिर से वही चीज़ है कि 8 के टेबल में 0 आता है, बिल्कुल आता है, कि जो फर्स्ट मल्टीपल है वो 0 बनेगा। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको पूरा डिवाइड करके देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मल्टीपल बन रहा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम लिखेंगे 000 इज अ मल्टीपल ऑफ 8, so the given number is divisible by 8। ठीक है, ये आपको इस तरह से सॉल्व करना है, वर्क करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन के जो भी आपसे जिससे भी आपको डिवाइड करने के लिए वो बोल रहा है, उस रूल को पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन के राइट डाउन करने के बाद। फिर आप अपने आंसर्स चेक करेंगे, जैसे मैंने यहाँ 4 के लिए करा है, 8 के लिए करा है। ठीक है, और साथ ही उसका जो आपका रिजल्ट आया वो लिखेंगे। इसी तरह से बी पार्ट है, सी पार्ट है। सी पार्ट में 00 000 का कंटेंट था कि आपको 00 देखना है, 000 देखना है। तो अगर आपके लास्ट में 00 है तो वो 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि 0 देखो सबसे पहले टेबल में अगर हम 0 की मल्टीप्लाई किसी नंबर से करते हैं तो 0 आता है। तो इसीलिए यहाँ के 2 जो जीरोज़ हैं वो हमारे काम आएंगे आपके टेस्टिंग में, और इसी तरह से 8 के लिए भी काम आएंगे।